हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका गेट फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा गया होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट फिजिक्स 2025 एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में कि क्या रेशियो रहा है क्वेश्चंस का, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो कितने बने हैं, क्या लेवल रहा है एग्ज़ाम का, कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम के एनालिसिस की मैं बात करूं तो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास शेयर हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस जो मेरे पास शेयर हुए हैं उनका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ अपकमिंग डेज में। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो हम बात करें एग्ज़ाम के एनालिसिस की, तो इस बार कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर पेपर्स एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस जो थे वो आपसे ज़्यादा पूछे गए हैं। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 17 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे एग्ज़ाम में। और एनएटी टाइप क्वेश्चंस की हम बात करें तो वहीं आपसे 11 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एमसीक्यू जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं 26 to 27 क्वेश्चंस। तो क्योंकि एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे ज़्यादा पूछे गए हैं तो आपको एग्ज़ाम में टाइम की कमी फील नहीं हुई होगी शायद, क्योंकि एमएसक्यू में मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आपको पता होगा, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी होगी, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली अटेम्प्ट हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस कम थे जिनमें आपको निकालना पड़े, एमएसक्यू क्वेश्चंस की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। दूसरा एक ये भी देखने में आया है कि जो अपने लेंदी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि स्पेशली मैथमेटिकल फिजिक्स की मैं बात करूँ तो मैथमेटिकल फिजिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर पेपर्स। 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स से आते ही थे। अब की बार बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस जो अब की बार देखने को मिले हैं वो अपने छोटे सब्जेक्ट से मिले हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इनसे जो रेशियो रहा है क्वेश्चंस का वो काफ़ी ज़्यादा रहा है कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर एग्जाम्स। तो एग्ज़ाम के लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो सिमिलर सा ही लगा जैसे कि अपने लास्ट ईयर पेपर्स थे, बट थोड़ा सा टफ मैं बोल सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपसे एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए थे और एमएसक्यू में भी आपसे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं मोस्टली वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या हम बोले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। एमएसक्यू में क्या होता है कि कई बार कोई ऑप्शन अपना छूट जाता है, कई बार कोई ऑप्शन अपना ज़्यादा टिक हो जाता है, तो वहीं पे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो एमएसक्यू का रेशियो ज़्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ साइड में चला गया थोड़ा सा, या फिर हम क्या बोले कि कट ऑफ जो रहेगी वो लास्ट ईयर पेपर्स की कंपेरेटिव थोड़ा सा लोअर साइड में जा सकती है। अब क्योंकि हम अपने चैनल पे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन वीडियोस की ही, तो आपने देखा भी होगा और इस एग्ज़ाम के एनालिसिस से भी वही समझ आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ना कि सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके गेट में पूछे जाते हैं और गेट के क्वेश्चंस जो हैं वो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर किए होंगे तो होपफुली आपका एग्जाम अच्छा भी गया होगा। और लास्ट में एक एक्साइटिंग न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएआरसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई थी सेम चीज़ को लेकर ही। तो बीएआरसी की टेस्ट सीरीज जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाले हैं और टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सेम वही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। आपको पूरा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आप टाइम मैनेज करोगे, क्योंकि बीएआरसी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 आवर का आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चंस गो थ्रू करना 2 आवर में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपको बीएआरसी में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आप रीड करते ही आंसर टिक कर दोगे।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चंस आपके छूट जाएं और क्वेश्चन जो आपसे छूटे वही कहीं ऐसे हों कि जो आप पढ़ते ही टिक कर सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर से ज्वाइन करनी चाहिए। और क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही, तो ज़रूर से ही ज्वाइन करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो भी अनाउंसमेंट रहेगी वो आने वाले 4-5 दिनों में मैं अनाउंस कर दूंगी। और आने वाले कुछ दिनों में जो गेट फिजिक्स 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स BA-RC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो ज़रूर से देखें। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।